जीतने वालों को मेरा सलाम। किसी भी प्रकार के एडिक्शन में आप जाने अनजाने में एक रूटीन फॉलो करते हैं। जब आप बोर हुए, फ्रस्ट्रेशन या तनाव महसूस किया तो आप एक रूटीन दोहराते हैं। एडिक्शन छोड़ने की पहली अप्रोच है किल द रूटीन। हमने पिछले वीडियो में देखा कि किसी भी आदत या रूटीन को खत्म करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है उन्हें इम्पॉसिबल, असंभव बना देना। कमिटमेंट डिवाइस, चाहे आप इसके लिए ब्लॉकर एक्स फ्री वर्जन का इस्तेमाल कीजिए या लैपटॉप पीसी पर 1 साल के लिए कोई अडल्ट ब्लॉकिंग ऑनलाइन सर्विस खरीद लीजिए, क्योंकि आपके रूटीन में मोबाइल या कंप्यूटर पर सर्च करना शामिल है। रिबूटर्स के अनुसार ब्लॉकिंग सर्विसेज की ज़रूरत शुरू में पड़ती है। हमारा उद्देश्य है कि ब्लॉकिंग सर्विसेज की केवल एक बार ज़रूरत पड़े। आदत खत्म करने का दूसरा प्रभावशाली तरीका है स्टॉप द ट्रिगर्स। अपने वातावरण या एनवायरनमेंट से सारे ट्रिगर्स खत्म कर देना, क्योंकि एडिक्शन का एक मतलब है ट्रिगर्स के प्रति हाइपर सेंसिटिविटी। एक छोटा साधारण सा ट्रिगर बड़ी मात्रा में डोपामिन रिलीज करता है। हम उस हरकत को दोहराने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन एक बात समझने की है जो न्यूरोलॉजिस्ट शानदार तरीके से कहते हैं कि एडिक्शन इज नॉट ब्रेन डैमेज, इट्स पैथोलॉजिकल लर्निंग। एडिक्शन आपका दिमाग परमानेंटली खराब नहीं करता, बस ये गलत आदत सीख जाता है जिससे बाकी परेशानियां पैदा होती हैं। मतलब आप इस लर्निंग को, जो न्यूरल सर्किट के बनने का नतीजा है, उसे कमज़ोर करते हुए भुला सकते हो। ड्रग एडिक्ट्स के रिहैबिलिटेशन के दौरान कड़ी सलाह दी जाती है कि अपने पुराने दोस्त, मोहल्ला और वो बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए जो आपको पुरानी आदतों की याद दिलाती हैं। इसी अप्रोच का अगला उपाय है चेंज द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट आपके रूटीन का छिपा हुआ हिस्सा है। जब आप उसमें बदलाव लाते हो तो आप उस रूटीन को भी तोड़ देते हो। अपने आसपास हर वो चीज़ हटाइए जो आपको जाने अनजाने में उस आदत की याद दिलाए। आपके कुछ दोस्त, कुछ वेब सीरीज या कुछ हरकतें जिनके बाद आप पॉर्न देखते हैं, वो सब बंद कीजिए। अगर आप कमरा बदल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक आध फर्नीचर बदल दीजिए, नहीं तो फर्नीचर की पोजीशन बदल दीजिए, और नहीं तो फर्नीचर का एंगल और डायरेक्शन बदल दीजिए। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है दोस्तों, और बाकी अप्रोच के साथ अच्छा काम करेगी। एक यूज़र कहता है कि मैंने अपने कमरे में बिस्तर और टेबल की जगह बदल दी, अब उसी कमरे में नई एनर्जी महसूस होती है। दूसरा कहता है कि मैंने अपने कंप्यूटर को स्टैंडिंग डेस्क बना लिया है और पुरानी चेयर हटा दी है। अब खड़े होकर ब्राउज करना जैसे कोई नई आदत है। अब उस पुराने कंप्यूटर की तरफ कोई खिंचाव नहीं होता। नहीं तो पहले एक रूटीन बना हुआ था कि मैं कमरे में आकर उसी चेयर पर घंटों बैठा रहता। दोस्तों, अब आते हैं दूसरी अप्रोच पर, चेंज द लाइफस्टाइल। एक रिबूटर कहते हैं कि आप पुरानी लाइफस्टाइल में नए बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते। आपको हर दिन कॉन्शियसली अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाने होंगे, जिससे आपको सहायता मिले और रिकवरी भी अच्छी हो। इसका प्रैक्टिकल तरीका है काउंट गोल्स एंड नॉट द डेज। हम लोगों को अपनी प्रोग्रेस का ग्राफ देखने से प्रेरणा मिलती है। जितने साफ दिन निकले उतना अच्छा, लेकिन यहाँ पर बात केवल दिनों की गिनती की नहीं है, बल्कि आपके दिनों की क्वालिटी की है। आप जितना अच्छी तरह से अपने ध्यान और एनर्जी का उपयोग करेंगे, आपके दिन उतनी सरलता से निकलेंगे। इसलिए दिन नहीं, बल्कि छोटे सकारात्मक गोल्स गिनिए। रिबूटर्स कहते हैं कि पहले 2-3 हफ्ते सबसे कठिन होंगे। एक तरफ तलब और दूसरी तरफ एक्स्ट्रा एनर्जी और समय होगा। इसलिए अपने सफ़र को 5-5 दिनों के गोल्स में बांटिए, जहां आप एक्सरसाइज, योग, ध्यान करना या कोई नई कला जैसे मार्शल आर्ट्स, डांसिंग, म्यूजिक ऑनलाइन सीख सकते हैं। इन सब चीज़ों का ग्राफ बना लीजिए और अपनी प्रोग्रेस देखते जाइए। मान लीजिए कि एक दिन किसी कारण से आप रिलैप्स हो गए, तो प्रोग्रेस को 0 मत कीजिए, बस आज से डे 0 करके ग्राफ के दिन आगे बढ़ा दीजिए। दूसरी अप्रोच में अगली टिप है कीप द जर्नल। डायरी लिखने के 2 कारण हैं। आप अपनी परेशानी किसी के साथ ज़्यादा बांट नहीं सकते, इसलिए लिखने से मन हल्का होगा। दूसरा फायदा है प्रेरणा। हर दिन चंद लाइनें ज़रूर लिखिए, खासकर उस दिन जो आपका बहुत अच्छा गया हो, क्योंकि बुरे दिन में जब आपको तलब महसूस होगी, तब अच्छे दिनों का अनुभव बहुत काम आएगा। क्योंकि रीबूटिंग लीनियर प्रोसेस नहीं है। कुछ दिन अच्छा लगेगा और किसी दिन परेशानी होगी, किसी दिन लगेगा आसान है और किसी दिन लगेगा कि क्या मुसीबत मोल ली हमने। लेकिन जब आपके पास अपना लिखा हुआ अनुभव होगा तो आपको सचमुच
अपने ऊपर यकीन होगा। एक यूज़र कहता है कि जब तलब का दौरा पड़ता था तो मैं अपनी पुरानी जर्नल एंट्रीज पढ़ता था और लगता था कि अगर इतने दिनों का सफ़र तय किया है तो मैं आगे भी जा सकता हूँ। एडिक्शन छोड़ने की तीसरी अप्रोच है सेल्फ केयर फॉर फास्ट रिकवरी, मतलब दिमाग रिकवर करने की उपयुक्त परिस्थिति बनाना, जिसमें सबसे पहले आते हैं एक्सरसाइज और मेडिटेशन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में पाया गया कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से ड्रग एडिक्ट्स को न केवल ड्रग्स की इच्छा कम हुई बल्कि रिलैप्स होने की संभावना भी 50% कम हुई, क्योंकि एक्सरसाइज बिगड़े डोपामिन बैलेंस में सुधार लाती है, जिससे आपको तलब कम और रिकवरी ज़्यादा होती है। तो फिर कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? दूसरी रिसर्च कहती है 10 मिनट की कसरत के बाद से डोपामिन का स्तर बढ़ता है, लेकिन 20 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज से दिमाग सबसे अधिक डोपामिन के साथ दूसरे हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर भी छोड़ता है। मतलब हर दिन कम से कम 20 मिनट इतनी एक्सरसाइज कीजिए कि आप पसीने से तरबतर हो जाएं। एक रिपोर्टर कहता है कि पुशअप और स्क्वैट्स ने मेरी बहुत मदद की। मैं इनकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। जब मुझे बहुत इच्छा होती थी तो मैं तत्काल 20 पुशअप लगाता था। अगर फिर भी इच्छा बनी रहती थी तो फिर मैं अगला सेट लगाता था। रिसर्च में देखा गया कि केवल 15 मिनट का हर दिन किया गया ध्यान प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और इसके बिल्कुल पीछे एंटीरियर सिंगुलेट को एक्टिवेट करता है। आप आती और जाती इच्छाओं को देख सकते हो और देखने यानी सचेत होने से इन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। नोट करने वाली बात यह है कि ध्यान में ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। शुरू में शायद आपके लिए 5 मिनट शांत बैठना ही काफ़ी हो। ध्यान और इसके प्रभाव पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। इसी अप्रोच में अगला तरीका है प्रकृति में समय बिताएं। स्ट्रेस एक बड़ा ट्रिगर है जो आपको इंस्टेंट मज़े की तरफ ले जाता है, इसलिए चाहे वो पार्क में 20 मिनट टहलना हो। रिसर्च में देखा गया कि प्रकृति में समय बिताने से न केवल स्ट्रेस कम होता है बल्कि क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ती है। ऑफिस कॉलेज जहाँ भी समय मिले 15 से 20 मिनट पेड़ के नीचे बैठिए या बगीचे में घूमिए। अब आखिरी अप्रोच, इसे तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब पहली अप्रोच फेल हो जाए। एक्सटिंक्शन ट्रेनिंग, यानी पुराने ट्रिगर को बेकार कर देना। आप लोग पेवलोव एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते होंगे। इस एक्सपेरिमेंट में घंटी बजने पर कुत्तों को खाना दिया जाता था। खाना देखकर कुत्तों की लार टपकती थी। फिर कुछ दिनों बाद केवल घंटी बजती और खाना नहीं दिया जाता था, लेकिन फिर भी लार टपकती थी क्योंकि कुत्तों ने घंटी के ट्रिगर को खाने से जोड़ लिया था। ये पहला प्रमुख एक्सपेरिमेंट था जो दिमाग पर क्यूज और ट्रिगर के असर का सबूत देता था। पेवलोव ने एक्सपेरिमेंट जारी रखा। उन्होंने कुत्तों को घंटी बजाने पर खाना देना बिल्कुल बंद कर दिया, तो समय के साथ लार बनना भी बंद हो गई। इसे कहते हैं एक्सटिंक्शन ट्रेनिंग। मतलब ट्रिगर तो मिलता है लेकिन अब रिवॉर्ड नहीं मिलता, जिससे दिमाग के लिए उस ट्रिगर की प्राथमिकता खत्म हो गई। जब बाकी सारे तरीके फेल हो जाएं, हमें तभी इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके में रिलैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपके पॉर्न देखने का एक रूटीन है। जब आपको ट्रिगर मिलता है तो आप कुछ स्टेप्स पूरे करते हो। उसमें एक ज़रूरी स्टेप है वेबसाइट खोलना। आपको उस रूटीन को पूरा नहीं होने देना है, बस बीच में काट देना है। जब रूटीन से रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो ट्रिगर कमज़ोर पड़ने लगेंगे। एक यूज़र कहता है कि जब भी मुझे पॉर्न देखने का लालच आता था तो मैं जानबूझकर उसी कमरे और उसी लैपटॉप पर जाता था। वेबसाइट खोलकर तत्काल बंद कर देता। पता नहीं मेरे अंदर इतनी विल पावर कहाँ से आई, लेकिन मैं हर बार ऐसा ही करता था। 30 दिनों के अंदर मैं ये सब भूलने लगा और उसके बाद फिर दोबारा पलटकर नहीं देखा। वेबसाइट खोलना अपने आप में एक बड़ा ट्रिगर है जो दिमाग को संदेश भेजता है कि अब रिवॉर्ड पास में है, मज़ा जल्दी आने वाला है। एक ट्रिगर आपकी मेहनत पर पानी फेर सकता है, इसलिए ये केवल उन्हें करना चाहिए जिनका सेल्फ कंट्रोल अच्छा हो। दोस्तों, आपको इस वीडियो से कई अप्रोच और उपाय मिल गए होंगे और इनके पीछे की बारीकियां भी समझ आई होंगी। एडिक्शन और नोफैप बहुत विस्तृत टॉपिक है। इस सीरीज़ को आगे जारी रखेंगे और बीच बीच में इस मुद्दे पर बात करते रहेंगे। आपने अभी तक सीरीज़ का पहला वीडियो देख लिया होगा। एक्सरसाइज का आपकी इंटेलिजेंस पर क्या असर होता है देखिए, वरना बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।